सभी को और सभी का स्वागत है केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल पे। मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है और मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जो जुड़ी हुई है उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से, यानी यूटेट। जैसे आप यूपी टेट सुनते हैं, सी टेट सुनते हैं, वैसे ही पात्रता परीक्षा उत्तराखंड में के द्वारा आपके सामने आई है जिसका नाम है यूटेट। यहाँ पे भी ठीक यूपी टेट की तरह सी टेट की तरह दो पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। आपको बताना चाहेंगे यूटेट का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है भरना 10 तारीख से और लास्ट डेट 5 अगस्त है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको जानकारी देंगे उत्तराखंड में यूटेट मान्य होता है, सी टेट मान्य होता है, लेकिन अदर स्टेट कोई भी मान्य नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर आप एच टेट क्वालिफाई कर ले तो उत्तराखंड में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जाम डेट जो बताई गई है प्रपोज्ड जो है वो 27 सितंबर है, यानी शनिवार। तो ये तो थी बेसिक डिटेल। अगर यूटेट की बात करें कि पहले नंबर 1 फॉर्म चालू हो चुका है, नंबर 2 आपका परीक्षा सितंबर में होनी है ना, आपकी जो परीक्षा है वो सितंबर में होनी है, और नंबर 3 आपकी ये जो परीक्षा है ये पेपर 1 पेपर 2 के लिए होती है। तो चलिए आपसे बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन और इसके पेपर पैटर्न के बारे में। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है, अगर मैं पैटर्न की बात करूं। दूसरी बात, आपको जो भी डिटेल है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फिल करनी है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक स्वरूप भी दिखा देंगे कि कैसा किस प्रकार का दिखेगा। आपको बताना चाहेंगे उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम सबसे नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, क्योंकि इस ब्रोशर में इन्होंने सारी चीजें अपडेट की हैं रिगार्डिंग एवरीथिंग। ठीक है, आपका एक फॉर्म भरने का स्वरूप भी इन्होंने दिखाया है, ओएमआर कैसे भरना है वो भी दिखाया है। ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले एक काम करती हूँ, यूटेट 1 और यूटेट 2 की क्वालिफिकेशन बता देती हूँ कि आखिर इसमें कौन से स्टूडेंट हैं जो यूटेट पेपर 1 के लिए एप्लीकेबल हैं और यूटेट पेपर 2 के लिए एप्लीकेबल हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये आपके देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज भी हैं। 29 शहरों में ये जो परीक्षा है ये आयोजित कराने की प्रस्तावित है, जिसमें परीक्षा शहर कोड भी है, जनपद का नाम भी है, परीक्षा शहर का नाम भी है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे ये कोड मांगा जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार ये अपलोड करा दिया जाएगा तो आप देख लीजिएगा ताकि आप अपनी डिटेल को अच्छे से भर सकें। तो ये रही क्वालिफिकेशन। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट यूटेट 1 के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड टेट परीक्षा में पेपर 1 के लिए एलिजिबिलिटी जो है उसमें आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अथवा प्रशिक्षण में प्रवेश ले चुके अथवा उत्तीर्ण, यानी आपका सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स पास होना चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में बीटीसी या डीएलएड मान्य है, पीआरटी की बात हो रही है। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी में यानी एटलीस्ट 45% होना चाहिए, या 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन बीटीसी डीएलएड इन अकॉर्डिंग्स विद द एनसीटीई। ठीक है, नेक्स्ट सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और आपका 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। आपको इतना नॉलेज होगा ही कि बीएड पीआरटी से बाहर है, तो आपके पास जो पीआरटी में ऑप्शंस आएंगे वो बीटीसी डीएलएड बीएलएड के आएंगे, या आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, या आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन बीटीसी डीएलएड होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, या आपके पास शिक्षा मित्र पास्ट डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम इग्नू ये होना चाहिए। तो यानी कि आपको बता दें कि ये तो जो क्राइटेरिया है वो यूटेट 1 के लिए है, जब पेपर 1 के लिए आप अप्लाई करते हैं। पेपर 2 में आपको दिखेगा कि आपके पास बीटीसी डीएलएड में प्रशिक्षण कर रहे और प्रशिक्षण में प्रवेश कर चुके या उत्तीर्ण। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क्स, एनरोल्ड इन बैचलर इन एजुकेशन, ठीक है, बीएड एलटी या शिक्षा शास्त्री रेगुलर। इसमें आपका नेक्स्ट वाले में भी सेम आपकी चीजें दिखेंगी, ग्रेजुएशन 45% के साथ बैचलर इन एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी 50% एटलीस्ट 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, न्यूनतम 50% जिसके साथ 4 ईयर बीए या बीएससी बीएड
या बीए बीएड या बीएससी एड, ठीक है। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, पास्ट ट्रेनिंग और एनरोल्ड इन बीएड। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो भी क्रॉस कर रहा है, जिसने जो भी कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भर सकता है। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका आपकी आंखों के सामने है। आपको बताना चाहेंगे पेपर का स्वरूप भी आपके सामने है, वो दिखा देते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको पेपर 1 और पेपर 2 का पैटर्न दिखा देते हैं। आपको बता दें पेपर 1 यूटेट 1, जो भी स्टूडेंट्स यूटेट 1 के लिए अप्लाई करेंगे, सेम यूपी टेट की तरह आपको पेडागोजी, बाल विकास यानी सीडीपी 30 नंबर की देनी है। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा जो भी आप चुनते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित एंड पर्यावरण अध्ययन, तो ये 150 नंबर का पूरा पेपर होने वाला है। यूटेट 2 में पेपर 2 के लिए सेम सीडीपी, प्रथम द्वितीय लैंग्वेज, अगर कोई गणित विज्ञान सिलेक्ट करेगा तो उसके लिए 60 नंबर, या सामाजिक अध्ययन से है या एसएसटी है तो फिर 60 नंबर, तो यानी कि 150 नंबर का ये पेपर है। तो यूटेट पेपर 1 और पेपर 2 के पैटर्न से आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं, पेपर पैटर्न से, क्योंकि सेम पैटर्न आप टीईटी की अदर पात्रता परीक्षा में भी देखते हैं। आपको बताना चाहेंगे, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है रिगार्डिंग अदर स्टेट अप्लाई कर सकता है कि नहीं। ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि अदर स्टेट अप्लाई नहीं कर सकता। इन्होंने सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बोला है, ठीक है, तो हम इंडिया में तो हम सब रहते हैं, है ना। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करें, फॉर्म को जाके भरे। अगर वो अप्लाई कर रहा है, मतलब अप्रूव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये पैटर्न था, ठीक है, ध्यान दिया। परीक्षा को कट ऑफ वगैरह वही है कि 60% जनरल के लिए है, जैसे हम लोग सीटेट में देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद 40% जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त अभ्यर्थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% है। साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी यदि दिव्यांग श्रेणी में भी हो तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% है। जब आप मैं अपने टेलीग्राम पे, जो केजीएस टीचिंग एग्जाम का टेलीग्राम है, वहां मैं आपको ये अपलोड करवा दूंगी पूरा ब्रोशर, जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल है कि आप कैसे फॉर्म को भरेंगे, है ना। जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे इसकी, तो ऑनलाइन फॉर्म है ये, ध्यान से देखिएगा। आपको एक्नॉलेज करना है, सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 13314, डाल के वेरीफाई करें, ओटीपी डालें, ठीक है। उसके बाद आप लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद आपकी आवेदन स्थिति के इस प्रकार से स्टेप आ जाएंगे। पहला है फॉर्म आपको भरना है, दूसरा फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना है, आवेदन की समीक्षा और भुगतान यानी फीस पे करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को भरेंगे, जिसमें एप्लीकेशन फॉर आप यूटेट 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 2 के लिए कर रहे हैं या दोनों के लिए कर रहे हैं, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका जेंडर, आपका ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, मम्मी का नाम, पति का नाम अगर है, होम डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, दिव्यांग है कि नहीं वो येस और नो, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज की और सेकंड लैंग्वेज का डिटेल इसमें आपको सिलेक्ट करनी है। सब्जेक्ट कोड सिलेक्ट करना है कि अगर आप पेपर 2 के लिए भर रहे हैं तो मैथ्स साइंस भरेंगे या एसएसटी भरेंगे, ठीक है। तो इसमें सारी डिटेल है, स्टेट, पिन कोड, ठीक है। तो आपका स्टेट भी मांग रहा है, दैट मीन्स अदर स्टेट वाले यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। लेकिन इसको आप भरिएगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आइडेंटिटी प्रूफ नंबर हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ सिलेक्ट भी करना होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ डिटेल भी नीचे लिखी हुई है कि किस ऑप्शन में क्या क्या चीजें आपको करनी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा जो पैटर्न की आपको हमने बताने की कोशिश की कि यूटेट उत्तराखंड टेट में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उत्तराखंड टेट में पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एलिजिबिलिटी आपकी कौन कौन इसको भर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और साथ ही साथ हमने आपको बताने की कोशिश की कि इनका पैटर्न क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, ठीक है, कि आखिर पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा, पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा। तो नॉर्मल पात्रता परीक्षा की तरह ही इनका पेपर है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे कमेंट होते हैं जब हम पढ़ते हैं तो हमें भी बड़ा अजीब सा लगता है कि बाद में ये डोमिसाइल मांगेंगे, बाहर कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अगर आप एलिजिबल हैं
और आप पेपर भर सकते हैं। तो पहले तो आप पेपर भरिए, ठीक है, पेपर को क्वालिफाई करिए, फिर आप सोचा करिए कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ठीक है। क्योंकि बाद में मान लीजिए कभी कभी आप लोग को गलत इंफॉर्मेशन भी होती है जिसकी वजह से आपके पेपर रह जाते हैं। तो यूटेट का पेपर पैटर्न बहुत ही सिंपल है, टेट परीक्षा की तरह ही है, और साथ ही साथ ये पेपर सितंबर में कराने की कोशिश है पूरी तरीके से। एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुके हैं, ठीक है, आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी तैयारी अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।